हेलो एवरीवन। आज हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के एक थ्योरम डिस्कस करेंगे, कोशी इनइक्वलिटी। इसका स्टेटमेंट ये बोलता है, लेट एफ जेड बी एनालिटिक इनसाइड एंड ऑन द सर्कल सी मोड ऑफ जेड माइनस जेड नोट का मॉडुलस इक्वल्स टू आर। इफ मोड ऑफ एफ जेड इज लेस देन इक्वल्स टू एम आर, देन एफ एन प्राइम एट जेड नोट का मॉडुलस इज लेस देन इक्वल्स टू एम आर इंटू एन फैक्टोरियल अपॉन आर एस टू पावर एन। यानी अब कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम ये जानते हैं कि एफ एन प्राइम एट जेड नोट इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट रेज टू पावर एन प्लस वन डी जेड। ये कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम जानते हैं। अब इस अपने को जो इनइक्वलिटी में प्रूव करना है उसका मतलब इस टर्म का मॉडुलस है, उसको लेना है, तो इसका मोड ले लेते हैं। एफ एन प्राइम एट जेड नोट इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई का मोड 2 पाई रहेगा, आयोटा का मॉडुलस इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट रेज टू पावर एन प्लस वन डी जेड। आयोटा का मॉडुलस किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। अब आगे देखते हैं। अब ये इसको 1 के इक्वल पुट कर देंगे और अपन ये जानते हैं कि ए इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स मॉडुलस इज लेस देन इक्वल्स टू ए टू बी मोड ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो ये चीज़ इस पर अप्लाई करेंगे तो मोड ऑफ एफ एन प्राइम एट जेड नोट इज लेस देन इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आयोटा मॉडुलस 1 के इक्वल हो गया, इंटीग्रेशन सी मोड ऑफ एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट रेज टू पावर एन प्लस वन मॉडुलस इंटू मोड जेड। अभी एक मोड की प्रॉपर्टी होती है कि जैसे आर रेज टू पावर जैसे जेड माइनस जेड नोट रेज टू पावर एन प्लस वन का मॉडुलस है वो किसके इक्वल हो जाएगा? जेड माइनस जेड नोट के मॉडुलस रेज टू पावर एन प्लस वन। तो ये चीज़ यहाँ पर लिख देंगे, एन फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन सी मोड ऑफ एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट रेज टू पावर एन प्लस वन मोड ऑफ डी जेड। अब इसकी वैल्यू है वो किससे छोटी दे रखी है? एम ऑफ आर से। तो लेस देन इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन सी और ये हो जाएगा एम ऑफ आर और जेड माइनस जेड नोट का मॉडुलस है वो यहाँ पर दे रखा है आर की इक्वल जेड ऊपर स्टेटमेंट में, तो आर रेज टू पावर एन प्लस वन मोड ऑफ डी जेड। यानी ये हो जाएगा एन फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई एम ऑफ आर अपॉन आर रेज टू पावर एन प्लस वन इंटीग्रेशन सी मोड ऑफ डी जेड। अब मोड ऑफ डी जेड की वैल्यू हम कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करेंगे। यानी कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल क्या बोलता है कि लिमिट एज ए सम के रूप में, तो हम बोलेंगे जैसे कोई भी फंक्शन है एफ जेड डी जेड है, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन आर इक्वल्स टू 1 to n और एफ ऑफ टी आर मॉडुलस टी आर माइनस 1। एफ ऑफ टी आर यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू तो 1 है तो एफ ऑफ टी आर 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगी लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन आर इक्वल्स टू 1 to n मोड ऑफ टी आर माइनस 1। तो इसको लिख देंगे लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी और मोड ऑफ टी वन माइनस टी जीरो प्लस मोड ऑफ टी टू माइनस टी वन प्लस एंड सो ऑन मोड ऑफ टी एन माइनस 1। तो इसका मतलब जैसे अपन कोई भी कर्व लेते हैं, इसका ऊपर ये टी जीरो पॉइंट है, ये टी वन टी टू एंड सो ऑन ये टी एन माइनस 1 पॉइंट और ये टी एन पॉइंट है। टी जीरो टी वन की डिस्टेंस टी टू और टी वन टी टू की डिस्टेंस टी एन माइनस 1 टी एन की डिस्टेंस ये क्या हो गई? कोड हो गई। तो यानी और अपन अगर ये जो पॉइंट्स हैं इनको इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर दें, बहुत सारे पॉइंट ले लें, तो ये जो कोड है वो क्या बन जाएगी? आर्क बन जाएगी। तो ये तो कोड की डिस्टेंस है और अब एन टेंस टू इनफाइनाइट अप्लाई करने पर ये आर्क बन जाएगी। यानी आर्क टी वन टी जीरो आर्क टी टू टी वन आर्क टी एन माइनस 1, यानी सभी आर्क हैं
उनका सम करने, सभी आर्क का सम करेंगे तो इस कर्व की लेंथ आ जाएगी, तो यानी लेंथ ऑफ कर्व सी। कर्व सी, तो अपने पास जो कर्व सी गिवन है वो क्या है, एक सर्कल है, तो सर्कल की लेंथ किसकी इक्वल होगी, 2πr की इक्वल, यानी यहाँ पर 2πr पुट कर देंगे, यानी n फैक्टोरियल अपॉन 2πmr अपॉन r⁴n+1 इंटू 2πr। तो अपने पास आ गया n फैक्टोरियल, 2π से 2π कैंसिल आउट हो गया, 2 अपॉन r⁴n m ऑफ r। यही इस इनइक्वलिटी में प्रूव करना था।